it really doesn't matter whose daughter you are or whose wife you become or how comfortable you are in your life. You have to be able to have financial independence to be able to make your own decisions. Never be tied to something in your life. Rich people, zero problem. Watch clearly, the filter appears and disappears. Indians' obsession with clean, acne-free skin needs to go. Like how unemployed are you? This is really sad. ये perfect skin और perfect face का क्या नया trend चल रहा है? People are imperfect and that's the most beautiful thing. She is never getting hired as their stylist again. In this video, we are going to talk about how Ambanis are desperately trying to project a perfect, flawless image online और कैसे उनके अराउंड एक पूरा PR मशीन चल रहा है जो इस पॉलिश्ड इमेज को केयरफुली मेंटेन करता है। अभी कुछ डेज पहले राधिका अंबानी का एक पॉडकास्ट इंटरव्यू काफी वायरल हुआ था। इंटरव्यू का मेन फोकस फेमिनिज्म, सक्सेस, AI और उनकी पर्सनल जर्नी थी। लेकिन इंटरव्यू के कुछ रील्स जब वायरल होने लगे तब उन रील्स में एक और चीज नोटिस हुई और वो ये चीज थी कि वीडियो में फेस स्मूथिंग यूज हुआ लग रहा था। और ऑनेस्टली ऐसी चीजें आम तौर पर कोई नोटिस भी नहीं करता, लेकिन कुछ मंथ पहले एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसने लोगों का पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया था। हुआ ये था कि ईशा अंबानी की कुछ बिहाइंड द सीन इमेजेस गलती से ऑनलाइन पोस्ट हो गई थी जिसमें एडिटिंग इंस्ट्रक्शन भी क्लियरली दिख रहे थे, जैसे कि जॉलाइन रिफाइनमेंट। इसके बाद लोगों के मन में ये पर्सपेक्टिव आ गया कि पब्लिक इमेजेस कितनी केयरफुली क्राफ्टेड हो सकती है। और अगर ध्यान से देखो तो सिर्फ फोटोज ही नहीं, पब्लिक अपीयरेंस, मैगजीन शूट, इंटरव्यूज और प्रमोशनल कंटेंट सब कुछ मिला के एक परफेक्टली पॉलिश्ड इमेज क्रिएट करता हुआ दिखता है। फ्लॉलेस स्किन, शार्प फीचर्स, लग्जरी स्टाइलिंग, हर चीज काफी क्यूरेटेड लगती है। यहाँ पे एक्चुअली स्कैरी चीज क्या है? ये नहीं है कि रिच लोग फिल्टर्स यूज करते हैं, ये तो सब करते हैं। स्कैरी ये है कि अब बिजनेस एलीट को भी एक परफॉर्मेंस देनी पड़ रही है, एक ऐसी पब्लिक इमेज जो साथ में ये कन्वे करे मैं इंटेलेक्चुअली फॉर्मिडेबल हूँ और ये सब मेरा नेचुरल सेल्फ है। और ये सब मैनेज करने के लिए PR टीम, स्टाइलिस्ट, एडिटर्स, फिल्टर टेक्नोलॉजी, एक पूरा इनविजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है जो हमेशा बैकग्राउंड में चलता रहता है। पहले जब ब्यूटी स्टैंडर्ड की बात आती थी तो लोग सिर्फ बॉलीवुड सेलेब्स को टारगेट करते थे, उन्हें ही अनरियलिस्टिक ब्यूटी एक्सपेक्टेशन का सिंबल माना जाता था और बिजनेस लीडर को उनके आइडियाज, लीडरशिप और अचीवमेंट के लिए देखा जाता था। उनका स्किन टेक्सचर पब्लिकली डायसेक्ट नहीं होता था, उनका स्टैंडर्ड था क्या बोला, क्या अचीव किया, क्या लीड किया। अब क्या हो रहा है? अब एक बिलियनर बिजनेस वुमन भी एक केयरफुली फिल्टर्ड और पोस्ट प्रोड्यूस PR मैनेज्ड विजुअल पैकेज के साथ प्रेजेंट हो रही है और ये नॉर्मल हो गया है। लेकिन सब करते हैं का मतलब ये नहीं है कि ये सही है या इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। इम्पैक्ट ये है कि एक लड़की जो बिजनेस में जाना चाहती है, जो लीडर बनना चाहती है, उसके सामने अब सिर्फ प्रोफेशनल वर्क नहीं है, उसके सामने अब एक विजुअल स्टैंडर्ड भी है जो क्वाइटली, सटली लेकिन कंसिस्टेंटली सेट हो रहा है। और वो स्टैंडर्ड ये है फ्लॉलेस स्किन, शार्प फीचर्स, क्यूरेटेड एस्थेटिक। ये सब बिना रिसोर्स के, बिना टीम के, बिना टेक्नोलॉजी के अचीव नहीं होता। और ये सिर्फ ब्यूटी स्टैंडर्ड की बात नहीं रही, ये एक्सेस और रिप्रेजेंटेशन की बात बन गई है। अब देखो अंबानी के अराउंड जो फेक ब्यूटी स्टैंडर्ड प्रमोट किए जा रहे हैं वो भी इंसेन लेवल पर हैं। Isha Ambani is wearing her most casual Met Gala outfit ever. Isha, what are you wearing? Fetish on my mom's mom. क्योंकि ओवर द इयर्स उनके अराउंड एक स्पेसिफिक नैरेटिव केयरफुली बिल्ड हुआ है कि ये फैमिली अप्रोचेबल है, रूटेड है, इंडियन वैल्यूज से कनेक्टेड है। ये इमेज इतनी केयरफुली कंस्ट्रक्टेड थी कि लोग जेन्युइनली इसमें बिलीव करते थे। लेकिन साथ ही साथ टिकटॉक पे और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे पेड PR भी चल रहा है। फॉरेनर्स के लिए अलग बात है, इंडियंस के लिए अलग। सेम फैमिली, सेम पीपल, लेकिन ऑडियंस के हिसाब से नैरेटिव स्विच हो जाता है। ये बहुत कैलकुलेटेड है। डोमेस्टिकली ये हमारे अपने लोग हैं, इंटरनेशनली इंडिया का मोस्ट ग्लैमरस एस्पिरेशनल डायनेस्टी। दोनों इमेजेस एक साथ साइमल्टेनियसली मेंटेन हो रही है। और ये सिर्फ पॉजिटिव इमेज बनाना ही नहीं, खुद को सुपीरियर दिखाने के चक्कर में दूसरों के अगेंस्ट नेगेटिव PR भी रन किया जाता है। जैसे एक ब्राइड थी उदयपुर की, एक बिलियनर फैमिली से। उन्होंने अपनी वेडिंग में एक नेक पीस पहना था और सडनली रील्स आने लगी कंपैरिजन करता हुआ, ये दिखाते हुए कि देखो ये अंबानी ज्वेलरी जैसा ही है। अब यहाँ पर ऐसा लग सकता है कि लोग तो ऐसे ही बातें करते हैं, है ना? लेकिन रुको, एक दो रील्स आते तो कोइंसिडेंस मानते, 3-4 आते तो शायद ट्रेंड मानते। लेकिन जब बार बार कंसिस्टेंटली सेम एंगल से सेम पॉइंट को पुश किया जाए तो ये पेड कैंपेन लगता है। और सबकी वीडियोस में कंपैरिजन का मेन पॉइंट सिर्फ एक नेक पीस था। एक येलो गोल्ड में था, दूसरा थोड़ा व्हाइट सिल्वर में। डिजाइन लैंग्वेज सिमिलर था, लेकिन आज के टाइम में एलैबोरेट लेयर्ड नेक पीस ब्राइडल ज्वेलरी में काफी कॉमन हो गई है। एक स्पेसिफिक स्टाइल अलग अलग डिजाइनर बना रहे हैं, अलग अलग ब्राइड्स पहन रही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जब भी कोई ऐसा पहने उसको अंबानी से कंपैरिजन करो। कुछ मंथ पहले जब ईशा 2026 वैनिटी फेयर ऑस्कर पार्टी में गई थी तब भी सोशल मीडिया पर सेम टाइप का नैरेटिव दिखने लगा। ऐसे कमेंट आ रहे थे, एज एन इंडियन लेट मी टेल यू अंबानी इज एलीट टू एलीट लाइक क्वीन लेवल ओल्ड मनी। रिसेंट मेट गाला के बाद भी सोशल मीडिया पर बहुत सारे पोस्ट और कमेंट्स ईशा को ट्रू क्वीन और अंबानी फैमिली को हम्बल, डाउन टू अर्थ बिलियनर कह रहे थे। इतने ज्यादा पॉजिटिव कमेंट देखकर लग रहा था जैसे ये बॉट या पेड प्रमोशन है, क्योंकि जनरली बिलियनर्स को
उतना अनकंडीशनल सपोर्ट नहीं मिलता और इतने लोग जेन्युइनली अंबानी फैमिली को हम्बल नहीं मानते। कुछ लोग उन्हें इंडिया में नहीं पसंद करते, लेकिन इंटरनेशनली बिल्कुल अलग इमेज प्रेजेंट की जा रही है। ग्लैमरस, हम्बल, एस्पिरेशनल और इमेज बिल्डिंग का डिस्कशन सिर्फ ब्यूटी स्टैंडर्ड तक ही लिमिटेड नहीं है। फैमिली इमेज को लेकर भी काफी एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। जैसे कुछ टाइम पहले नीता अंबानी का एक ब्लाउज काफी वायरल हुआ था। उस ब्लाउज पर उनके बच्चे आकाश, ईशा और अनंत और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन का नाम एम्ब्रॉयडरी से लिखा हुआ था, लेकिन उस पर श्लोका और राधिका का नाम नहीं था। इसके बाद उन्हें काफी हेट मिलने लगा कि इतने बड़े एलीट फैमिली का पार्ट होते हुए भी वो अपने बहू और बेटी में फर्क करती हैं। इंटरेस्टिंगली उसी डिस्कशन के बाद काफी PR पेजेस पर श्लोका और राधिका को बार बार नीता अंबानी की डॉटर्स कहकर प्रेजेंट किया जाने लगा। अब कुछ मंथ पहले जब रिहाना आई थी तब भी इसके रिगार्डिंग काफी PR पोस्ट आ रहे थे। और अगर आप पास्ट को भी देखो तो इंटरनेट पर ऐसे काफी एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की वेडिंग थी। अनंत अंबानी काफी टाइम तक मीम्स और ट्रोलिंग का टारगेट रहे। पब्लिक परसेप्शन पॉजिटिव नहीं था। तो फिर क्या हुआ? पहले इमोशनल इंटरव्यूज सर्कुलेट हुए, हेल्थ स्ट्रगल्स और फैमिली वैल्यूज। उसके बाद जामनगर में 50,000 से ज्यादा लोगों के लिए कम्युनिटी डिनर ऑर्गेनाइज किया गया। फैमिली के मेंबर्स खुद लोगों को खाना सर्व करते हुए मीडिया में दिखाए गए। फिर मार्च 2024 के जामनगर प्री वेडिंग सेलिब्रेशंस में ग्लोबल पर्सनालिटी की प्रेजेंस ने इस इवेंट को वर्ल्ड वाइड अटेंशन दी। साथ ही वंतारा प्रोजेक्ट को भी प्रोमिनेंटली शोकेस किया गया। लेकिन जुलाई 2024 तक मुंबई में रोड क्लोजर को लेकर क्रिटिसिज्म बढ़ने लगा। तब नैरेटिव को पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट करने की कोशिश की गई। उसी पीरियड में कुछ PR एजेंसी ने क्रिएटर्स को पेड कैंपेन ऑफर किए, जहां उनसे ऐसे वीडियोस बनवाने को कहा गया जो ये बताएं कि अंबानी वेडिंग से इंडियन इकोनॉमी को बेनिफिट हुआ, जॉब्स क्रिएट हुई और काफी लोगों को काम मिला। एक तरह से इन्फ्लुएंसर को पेड किया जा रहा था ताकि वो अंबानी वेडिंग के ऊपर वीडियोस क्रिएट करें। लेकिन एक इन्फ्लुएंसर ने इनके PR को एक्सपोज करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया था। अब देखो, पहले जब भी कोई PR की बात होती थी तो सबसे पहले बॉलीवुड एक्टर्स और एक्ट्रेस का नाम आता था। सेलेब्स ही अपनी इमेज को मेंटेन करने के लिए इंटरव्यूज, पेपराजी मूवमेंट और मीडिया कवरेज को केयरफुली मैनेज करते थे। लेकिन आज देखा जाए तो इंटरनेट पर अंबानी फैमिली को लेकर भी एग्जैक्टली वही डिस्कशन होता है। उनके पब्लिक इमेज भी काफी प्रोफेशनली मैनेज और केयरफुली क्यूरेटेड लगती है। जैसे पहले सोशल मीडिया पर ये देखने मिलता था कि नीता और श्लोका के बीच उतना कंफर्ट या क्लोजनेस पब्लिकली नहीं दिखाई देता था जितना वो राधिका के साथ दिखाती थी, जिस वजह से नीता अंबानी को भी काफी हेट मिला था। लेकिन अब रिसेंट इवेंट और पब्लिक अपीयरेंस में फैमिली बॉन्डिंग को काफी प्रोमिनेंटली हाईलाइट किया जाता है। साथ में फोटोज, अफेक्शनेट मूवमेंट और फैमिली यूनिटी वाले विजुअल्स ज्यादा देखने को मिलते हैं। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।